Hi everyone, welcome back to Market Pulse with Aditya and Nikita. Let's get started with the multi-time frame analysis for Nifty and Bank Nifty. We will also talk about BTC as well as Bullion. So without wasting any time, let's get started. So first of all, हम निफ्टी से शुरुआत करते हैं. I am not going to check the monthly because monthly में इसने अब तक कुछ किया ही नहीं, बहुत ही छोटे रेंज में है, ठीक है. So what we will talk about, we will first talk about the weekly time frame. So weekly time frame पे यहाँ पर एक हॉल्ट हुआ था 2 दिनों का एंड वी हैड मेंशन इन द लास्ट वीक कि इतने शार्प अप मूव के बाद इवन इफ द मार्केट पॉजेस फॉर अ वाइल दैट इज गुड फॉर मार्केट. ठीक है, मार्केट नीड्स टू टेक सम ब्रीदर बिफोर द नेक्स्ट अप मूव. ठीक है, तो ये नेक्स्ट लेग ऑफ अप मूव के पहले अगर मार्केट टाइम कंसोलिडेशन करता है तो इट इज गुड ओनली. ये लार्जर टाइम फ्रेम पे इट इज स्टिल अ टाइम कंसोलिडेशन. नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो लो है हमने जब भी ये ब्रेक किया था उसके बाद मतलब क्लियर कट था बिकॉज ये इनसाइड बार था. जब से ये लो ब्रेक किया था तब से हमको पता था कि ये नीचे की तरफ आने वाली है. अब नाउ वी विल डिस्कस कि यहाँ से क्या मतलब लेट्स गो एंड चेक ऑन द डेली टाइम फ्रेम बिकॉज टुडे सो आई एम शूटिंग दिस ऑन अ फ्राइडे विच इज 7th of November. तो आज क्या हुआ था, आज हम हमारे यहाँ पर मार्केट ओपन ही हुई थी गैप डाउन से. ठीक है, मतलब हालांकि गिफ्ट निफ्टी जितनी गैप डाउन दिखा रही थी उतनी नहीं थी बट जैसे ही ओपन हुआ एक शार्प रेड कैंडल आई थी. ठीक है, एंड वेरी इंपॉर्टेंट दैट आई वुड वांट टू शेयर दिस पर्टिकुलर थिंग. अगर आप लोगों ने हमारी डेली एनालिसिस देखी होगी, मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस वीक में एवरी टाइम देखा होगा, तो हमने इस चीज पे डिस्कस किया था कि ये एक एक्चुअली सिमेट्रिकल ट्रायंगल का ब्रेकआउट है और ये यहाँ पर आ भी जाता है तो इट विल स्टिल बी अ रीटेस्ट ऑन अ हायर टाइम फ्रेम, राइट. तो इसका मतलब अब तक उसमें कुछ बेरिशनेस आई नहीं है. तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट हमको देखना चाहिए कि यहाँ पर ऐसे क्यों लग रहा था कि यहाँ पर चांसेस है कि यहाँ से रिवर्सल लेगा. इनफैक्ट मैंने आज जो 15 मिनट की चार्ट भी शेयर की थी ऑन माई एक्स प्रोफाइल, यू कैन गो एंड चेक देयर, वहां पर भी यही सपोर्ट था. तो आई हैड फर्स्ट इफ यू जस्ट चेक, ये मैंने पोस्ट किया था तो मैंने पहले ये S1 ये था, हालांकि हम खुले ये इसी के आसपास बट देन देयर वाज अ शार्प रेड कैंडल एंड इफ यू विल गो एंड चेक इट टुक समवेयर अराउंड, ये मेरा लाइन है 25316 एंड यहाँ पर मैंने लिखा है 25300 से 325 तक का कहीं पर भी एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मैंने लिखा हुआ है. यू कैन गो एंड चेक दिस बिकॉज ये आई हैड पोस्टेड दिस टुडे ओनली एट 9:08 AM. ठीक है, तो देयर आर 2 रीजंस फॉर दिस. फर्स्ट इज कैन यू सी दिस पर्टिकुलर गैप, ये गैप विल एक्ट यूजुअली दिस काइंड ऑफ गैप्स एक्ट एज अ गुड सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस. तो ये पर्टिकुलर नीचे आ रही थी तो ये गैप एक्टेड एज अ सपोर्ट. तो नाउ व्हाट नेक्स्ट फ्रॉम हियर. सो इसके लिए हमको मंडे की ट्रेडिंग सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है. तो मंडे लेट्स अज्यूम कि इफ देयर आर 2 चांसेस, राइट. इधर मंडे विल मतलब जो भी इसका फॉलोअप डे रहेगा या तो मंडे या तो ट्यूसडे जो भी है, अगर ऐसा ग्रीन कैंडल बनता है तो देन वी कैन सेफली अज्यूम कि ये ऊपर की तरफ निकलने के लिए ट्राई करेगी. ठीक है, बट इन एनी केस मान लो कि ये जैसे कि यहाँ पर देखिएगा ये ग्रीन कैंडल है और उसके बिल्कुल लगकर उसको बहुत बड़ी एक रेड कैंडल है विच ब्रेक्स द लो ऑफ दिस पर्टिकुलर ग्रीन कैंडल. नाउ इन दैट केस लेट्स अज्यूम ये ऐसा कुछ यहाँ पर रिपीट देखने मिलता है, देन वी कैन ऑल्सो थिंक कि मतलब शायद मार्केट एक बार के लिए ये लेवल्स तक आ सकता है. ये लेवल्स मतलब 25,000 से 25,100 के जोन्स तक आ सकती है ये अगर ऐसे काइंड ऑफ कैंडलस्टिक पैटर्न होती है. ठीक है, बट एज आई सेड इफ वी गेट सम सॉर्ट ऑफ अ फॉलो थ्रू कैंडल, इसके ऊपर अच्छी वाली क्लोजिंग आ रही है ग्रीन से, देन वी कैन सेफली अज्यूम कि द मार्केट नाउ विल स्लोली एंड steadily try to go upwards as well. See, slow and fast उसका तो नहीं पता but then वो it will try to go upside only फिर उसके बाद. So the long wick, the long tail on the lower side basically indicates the strong presence of the buyers. तो यही है मेरे सपोर्ट रेजिस्टेंस, मैंने अभी भी यही रखे हैं. तो नाउ व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज आई विल चेंज दिस पर्टिकुलर थिंग. S1 की जगह पर मैं इसको शायद इमीडिएट सपोर्ट कर दूंगी और ये S2 विल स्टिल रिमेन एज दिस स्ट्रॉन्ग सपोर्ट फॉर मी अभी के लिए. और वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग दैट वन नीड्स टू ऑब्जर्व, देयर इज दिस शार्प ट्रेंड लाइन दैट इज बीन फॉलोइंग. यहाँ पर देखो ये कितने बार ये ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस ले चुकी है. तो ये ट्रेंड लाइन थोड़ी पुरानी हो चुकी है और ये यहाँ पर ही आज कंसोलिडेट कर रही है. नाउ द मोमेंट वी ब्रेक अबाउट दिस पर्टिकुलर ट्रेंड लाइन, लेट्स अज्यूम कि हमें अच्छी एक कैंडल की क्लोजिंग आती है इन ग्रीन. The moment that happens, then I will definitely look for this level, ये पर्टिकुलर लेवल विच इज 640 to 670. और मान लीजिएगा अगर ये लेवल पे भी यहाँ पर थोड़ा कंसोलिडेट करता है वापस यहाँ पर ब्रेक करता है तो देन वी कैन सी अप टिल दिस लेवल. But in no scenario, I am not seeing this particular level to be taken out in this particular week. When I am saying this particular week, it is only till Tuesday because हमारी expiries अभी निफ्टी की Tuesday होती है. तो भाई Tuesday I'm not expecting market to break this particular level of 850. अब रीजन क्या है उसका, बिकॉज आप देखिएगा ये पर्टिकुलर लेवल्स कितने बार सपोर्ट की तरह एक्ट किए हैं. तो ये जब भी फर्स्ट टाइम आएगी तो आई एम एक्सपेक्टिंग मार्केट यहाँ पर एक बार तो रेजिस्टेंस लेगी. तो इस रीजन से मुझे लग रही है कि ये 850 मोस्ट लाइकली ट्यूसडे तक नहीं ब्रेक हो पाएगी इवन इफ यू नो मार्केट ट्राइज टू मूव अप, ऐसा मुझे लग रही है. तो दैट्स व्हाट माय व्यू इज ऑन द मतलब ऊपर की तरफ, बिकॉज ये ऊपर आएगी तो ये रेजिस्टेंस है, फिर उसके बाद ये रेजिस्टेंस है और उसके बाद ये 850 वाली रेजिस्टेंस है. ठीक है, सो दीज आर द 3 रेजिस्टेंस दैट आई कैन सी राइट नाउ. एंड ऑन द डाउन साइड के लिए हम
क्या ये मान के चले कि ये आज का जो लो है वही मतलब लो फॉर द वीक है? सो फॉर दैट मंडेज ट्रेडिंग सेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ इफ मंडे क्लोजेस अबाउट दिस पर्टिकुलर आज का डे हाई, ये 25 560 550 के ऊपर अगर मंडे को इसके ऊपर क्लोजिंग आती है, देन वी कैन सेफली से कि ये जो लो है दिस लो इज डन फॉर द पर्टिकुलर वीक। मतलब ट्यूसडे तक तो ये लो विजिट नहीं होने वाली, ठीक है। बट इन केस जैसे हमने देखा डेली में, अगर यहाँ पर कोई रेड कैंडल आती है, फिर हम ये कॉन्फिडेंटली नहीं बोल पाएंगे। बट ऑन द कॉल साइड अभी तक ये लग रहा है कि ये लेवल चाहे जितनी हो जाए, ये 850 ये जोन्स निकालना थोड़ा मुश्किल है निफ्टी के लिए फ्रॉम टिल मंडे एंड ट्यूसडे, ठीक है, 2 दिन। और ये पर्टिकुलर ट्रेंड लाइन को प्लीज फॉलो कीजिएगा, बिकॉज ये ट्रेंड लाइन काफी बार टेस्ट हो चुका है और ये पुराना भी हो चुका है। तो अगर ये ट्रेंड लाइन के ऊपर मार्केट जा रही है एंड इफ इट इज क्लोजिंग अबाउट दिस पर्टिकुलर 550 560 जोन्स, मतलब मैं क्या करने वाली हूँ, आई विल ट्राई टू देन टारगेट these puts, ठीक है, मैं ये करने वाली हूँ। आपको क्या करना है, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट यू हैव टू रिमेंबर दैट आई एम नॉट अ सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट, सो आप मेरे कहने पे कुछ भी नहीं कर सकते हो। सेकेंडली, आपको जो भी करना है यू हैव टू कंसल्ट विद योर फाइनेंशियल एडवाइजर बिफोर टेकिंग एनी एक्शन। बैंक निफ्टी की ओर आते हैं, और बैंक निफ्टी में क्या हुआ था, ये इसने बिल्कुल ये इनसाइड बार वीकली का ब्रेक भी किया है और उसके ऊपर वापस रेंज के अंदर आ चुका है। नाउ लेट्स गो एंड चेक ऑन द डेली टाइम फ्रेम। डेली टाइम फ्रेम तो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग था। इनफैक्ट जब ये मॉर्निंग में खुला था तो इट वाज लुकिंग मोर ऑफ एन एम पैटर्न, बिकॉज ये नीचे था रेड कलर का। एंड एज द डे प्रोसीडेड, तो हमने इतना अच्छा इसको बुलिश एंगल्फिंग करते हुए देखा इस पर्टिकुलर कैंडल को। So again in Bank Nifty, I had marked these levels already. It opened somewhere here, but it didn't stop. इसने ये बिल्कुल S2 के आसपास का सपोर्ट लिया है 57 200 180 के आसपास, और वहां से बाउंस किया है। मेरे लिए फर्स्ट रेजिस्टेंस समवेयर अराउंड 58,000 है। ये जैसे ही निकलेगा तब हम ये दो तीन लेवल्स को टेस्ट करते हुए देखेंगे। अब नीचे की तरफ इमीडिएट सपोर्ट की बात करें तो मेरे को ये इमीडिएट सपोर्ट दिख रहा है, विच इज 57 600 से 57 700। ये पर्टिकुलर जोन है। आई विल डेफिनेटली मार्क इट व्हेन आई एम गोइंग टू पोस्ट इट ऑन माय एक्स प्रोफाइल। So this particular zone 57 600 से 57 700, I can clearly see this as a immediate support for बैंक निफ्टी। और यहाँ पर immediate resistance हमने 58,000 58,050, और इसके ऊपर अगर निकलता है तो फिर ये बैंक निफ्टी इतनी बेरिश नहीं लग रही है अभी। आज तो थैंक्स टू ICICI बैंक which actually took the entire burden on itself। पूरी रेस्पॉन्सिबिलिटी उसने उठाई है बैंक निफ्टी को पूरी तरह से इतने ऊपर लेकर आने में। आज नाउ बिफोर कमिंग टू द BTC, I just want you to मतलब जस्ट कमेंट बिलो कि आप लोगों ने ये एनालिसिस देखी थी और हमने एग्जैक्टली जैसे प्रिडिक्ट किया वैसा ही हुआ है। इफ यू गो एंड चेक ऑन माय लास्ट एनालिसिस, मैंने पहले ही कहा था कि द मोर इट कीप्स ऑन हिटिंग दिस पर्टिकुलर सपोर्ट, इसका कॉन्फिडेंस बहुत लो हो जाता है, बिकॉज इट कीप्स ऑन हिटिंग, इसका मतलब ये बिल्कुल तोड़ने वाला है। एंड मैंने भी अलर्ट्स लगाए हुए थे। मैंने आपको कहा था कि ये लो जैसे ही ब्रेक करेगा जस्ट कीप एन आई। इट ब्रोक दिस लेवल एंड बिल्कुल भी अगर आपको अच्छे से ट्रैक कर रहे थे, बिल्कुल इंट्राडे में इट एक्चुअली वेंट बिलो 1 लाख लेवल एज वेल इन केस ऑफ BTC, ठीक है। अगर आप जाकर देखोगे इस पे, इसका लोएस्ट पॉइंट है 98,944। तो यहाँ पर ये दो टारगेट्स थे मेरे जैसे ये ब्रेक हुआ, एंड आई विल शो यू ऑन 15 मिनट व्हाई दैट दोस वर माय टू टारगेट्स। द रीजन वाज मेरे को ये पर्टिकुलर एक सिमेट्रिकल ट्राइंगल का ब्रेकडाउन दिख रहा था, बट मोर इंपॉर्टेंटली मैं इसको सिर्फ सिमेट्रिकल ट्राइंगल नहीं देखते हुए मैं इसको बेरिश पोल एंड फ्लैग टाइप्स देख रही थी। फॉर दैट रीजन मेरे लिए इतने बड़े टारगेट्स आए। बट नाउ द इंपॉर्टेंट थिंग इज बिकॉज देयर इज अ गुड डिस्ट्रीब्यूशन हो चुकी है ऊपर के लेवल पे, और उसकी अच्छी खासी ब्रेकडाउन भी आ चुकी है। तो ये तो मेरी वो इंट्राडे वाली थी जो कि टारगेट्स आ चुकी है। तो मेरा अभी जो बड़े लेवल की जो टारगेट्स है ये अभी सेल ऑन राइस वाली मार्केट में आई है, क्योंकि ये देखिएगा ये बिल्कुल इसने ये लेवल को ब्रेक किया। अब ये 107,500 के ऊपर आना इसके लिए बहुत मुश्किल है। तो 107,500 इज गोइंग टू बी अ स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस फॉर BTC। तो इन केस इफ इट ट्राइज टू कम हियर, आई वुड लाइक टू शॉर्ट इट। ऑल्दो लेट मी टेल यू, आई डोंट ट्रेड BTC एट ऑल। द रीजन बी फर्स्ट ऑफ ऑल जो डेल्टा एक्सचेंज है या मतलब मेरे को तो ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है इंडियन एक्सचेंजेस के व्हेन इट कम्स टू क्रिप्टो, बट लेट मी टेल यू कि देयर आर प्रॉब्लम्स। होता ये है कि आपने ट्रेड लिया होगा और बिल्कुल भी वो पर्टिकुलर ब्रोकर टर्मिनल क्रैश हो जाती है ड्यू टू इंक्रीज इन ट्रैफिक और वॉट एवर नॉनसेंस दे हैव टू से, एंड यू कांट डू एनीथिंग। देयर इज ओनली वन पर्टिकुलर टैब दैट कम्स अक्रॉस एंड दैट बेसिकली टेल्स कि if you want you can just close your position and there is just one button close now, and आपको उस पे पता भी नहीं चलता है कि exactly क्या रेट चल रही है, आपको कौन सी एग्जिट रेट मिलने वाली है। so it is that horrible। so see when it comes to a smaller capital जो you are basically want to try it out, कि अगर आप हार भी जाओ तो आपको बुरा नहीं लगे, then that's okay कि मेरे को फर्क नहीं पड़ेगा, मैं क्लोज नाउ कोई भी रेट पे कर दूं। बट जस्ट इमेजिन इफ यू आर ट्रेडिंग विद अ बिगर साइज ऑफ कैपिटल, लाइक फॉर एग्जांपल हम जो अमाउंट से ट्रेड करते हैं इन टर्म्स ऑफ निफ्टी ऑप्शंस में,
उतने अमाउंट का हम नहीं ट्रेड कर पाएंगे कभी भी. तो फॉर मी दिस कांट बी अ सीरियस बिजनेस, बिकॉज द सी एक अच्छी बिजनेस करने के लिए यू हैव टू हैव रिलायबल सिस्टम्स इन प्लेस, यू हैव टू हैव रिलायबल ब्रोकर्स इन प्लेस, यू हैव टू हैव अ रिलायबल प्रोडक्ट इन प्लेस. एंड ये बिल्कुल भी नहीं मैच, मतलब मेरे लिए मैच करता है बीटीसी स्पेशली का जो आवर्स भी है. इट इज 24/7. नाउ आई एम नॉट गोइंग टू लूज माई स्लीप जस्ट बिकॉज आई हैव अ ट्रेड ओपन ओवर देयर, राइट? So I have better revenues, so I would utilize that. And as I said, the broker is all these crypto brokers, if you see, most of them are shady. And I mean, I just don't want to badmouth anyone, but I know for a fact what they are trying to do. They are trying to drive their particular revenue, or they are trying to increase their traffic by getting engagements via content creators. So now remember, if only if it suits your profile, only then go and trade. Just don't trade because some other influencer or some other content creator is talking about it. Now for me, these three things matter a lot. First of all, the broker should not be shady, which in this case I find it very easily कि ये बहुत सारे brokers जो भी crypto के लिए करते हैं वो बहुत शेडी है. इन द सेंस यहाँ पर बहुत ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी नहीं है. और दूसरी चीज़, जैसे मैंने बताया कि अचानक से आपने ट्रेड लेने के बाद आपको बताया जाएगा कि बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है, यू कांट सी द रेट्स, यू जस्ट हैव वन पर्टिकुलर टिकर टाइप का टैब आ जाता है जहाँ पर जस्ट एक आ जाता है क्लोज नाउ, दैट्स इट. ठीक है, आपका पोजीशन दिखेगा जो भी आपने बाई या सेल किया है और उसके सामने आपको क्लोज नाउ आएगा. दूसरी चीज़, दीज पीपल आर एब्सोल्युटली नॉट रिलायबल. दे डोंट इवन, मतलब सिर्फ आपको एक आ जाएगा कि हाँ हम लोग यहाँ पर ट्रैफिक है तो वी कांट डू एनीथिंग. You can't even go and talk about this or complain about, at least कोर्स में जाके आप complain कर सकते हो when it comes to SEBI या NSE. तो और याद रखिएगा, NSE जैसे निफ्टी वाली जो प्रोडक्ट है वो काफ़ी लिक्विड है. बिड आस्क स्प्रेड्स में इतने वाइड डिफरेंस नहीं है as compared to cryptos. So again, that is one problem. And the third one, ये 24/7 चलती है. तो as I said, I am not gonna lose my sleep. The problem क्या होता है, अगर if you're a very serious trader ना, you will definitely not trade with smaller amount or the amount that doesn't matter to you. So in that case, what you will do, you'll definitely have a bigger size of positions. And if that is the case, and if you are taking such positions and going to sleep and you know the market is running, then it is all the more difficult to handle that. So for me, these three things doesn't work. So that's the reason I just keep away from this kind of trading. So that's a small piece of advice from me. अगर आपको ये मैंने जो कहा, अगर if you agree with this, then you can do the same what I do. Basically, find a reliable ऑप्शन ट्रेडिंग, मतलब जैसे कि निफ्टी में है या दूसरा कोई कैश में कर लोगे आप, बट यू डोंट इवन हैव टू वेंचर आउट देयर इन बीटीसी. और अगर आपको नहीं, व्हाटएवर आई सेड डजंट, यू डोंट अग्री टू मी, सो देन इन दैट केस यू कैन कंटिन्यू. इट्स आफ्टर ऑल इट्स योर मनी. So that was about the BTC. Now I will quickly go to bullion, which is the gold and silver. So gold and silver में, okay, now I have to remember this very clearly. As per the SEBI regulations, I cannot comment कि मैंने क्या किया है, मैंने क्या positions लिया है. मतलब 3 महीने के पहले वाले मैं बता सकती हूँ, right? 3 महीने के पहले वाले जो मैंने आपको बताया हुआ है वो मैंने बहुत पहले ही बताया हुआ था कि मैंने आई गेस जुलाई 23 या ऐसे कुछ, जहाँ पर बजट था हमारा न्यू इलेक्शन के बाद 2024 में, तब मैंने लिया था गोल्ड और सिल्वर. तो मेरे पास ऑलरेडी बहुत लोअर लेवल से प्राइसेस पे बना हुआ है मेरे पास पोजीशंस, एंड आई एम ओनली गोइंग टू पिरामिड इट. अब मार्केट यहाँ पर सिल्वर और गोल्ड में नीचे आ रहा है. आई एम एक्चुअली हैप्पी बिकॉज आई गेट टू एड मोर. नाउ द थिंग इज, मेरा ओवरऑल जो इस पे जो व्यू है वो काफी बुलिश ही है. एंड एज आई सेड, मेरा होराइजन थोड़ा सा बड़ा है, छोटा नहीं है मेरा होराइजन. बट आई एम डेफिनेटली नॉट गोइंग टू कमेंट कि मैं कहाँ पर ऐड करने वाली हूँ और क्या नहीं. बट यू गाइस, हम बहुत सारे चार्ट्स डिस्कस करते हैं तो वहां से आपको भी बहुत सारी चीजें पता चलेगी. बट अगर आप यहाँ पर देखते हो, हम सिर्फ सपोर्ट और रेजिस्टेंस के हिसाब से अगर बात करते हैं तो मार्केट व्हाट हैज डन, ये पर्टिकुलर अगर कंसोलिडेशन के बाद अगर आप देखोगे तो मार्केट इतनी छोटी सी कंसोलिडेशन के बाद वन साइड रैली दी है. तो अगर कोई पहली कंसोलिडेशन के आसपास अगर है तो वो है ये जोन, और उसके बाद कोई लेवल है तो वो है ये जोन इन सिल्वर. ओके, एंड दैट्स ऑल आई कैन टॉक अबाउट. बट दिस इज जस्ट द सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस. नाउ लेट्स कम टू गोल्ड. गोल्ड में भी वही है, यहाँ पर है समवेयर अराउंड 1,02,000. बट उसके पहले एक अच्छी थोड़ी बहुत अच्छी एक गैप को अगर देखते हुए चलेंगे तो हम लोग समवेयर अराउंड दिस पर्टिकुलर जोन ऑफ 114,000 के आसपास है. तो एंड अगेन वन स्मॉल सपोर्ट हियर, बट अ गुड सपोर्ट इज समवेयर अराउंड हियर. सो इफ यू आस्किंग मी वेदर वो वहां पर आएगा नहीं आएगा, कहाँ से लेना चाहिए, सो ऑल दिस क्वेश्चंस यू हैव टू
ask to your financial advisor. Okay, I am not a SEBI registered analyst, so I'm not going to answer any of your queries. And people who are DMing me, please don't DM me for these queries. Okay, because जब मार्केट ऊपर गया था, no one had DM'd me कि मतलब यहाँ से they have मतलब purchased it and then they made good money. So please don't DM me. अगर आप लोगों को यहाँ पर आपको कुछ भी लग रहा है, you can go and check with your financial advisor who is a SEBI registered analyst. I'm not a SEBI registered analyst. Let's quickly go through the comments. Thank you very much for watching my analysis and good weekly analysis. Which platform to use? See, मैंने just cover किया कि BTC में to trade in India on that BTC thing, it's better just to avoid. As per ये मेरा understanding है. You can just go and check why I said so. So this is a long question. So you're a directional player. As Nifty and Bank Nifty breaks R1 S1, then you are doing directional. In case if it is fake breakout or breakdown and reverse, then do you do strangles? How do you do adjustments to identify need, wait 1 2? Okay, so I'll just tell you. Let's assume कि I have some level. Okay, चलो मानकर चलते हैं कि this was the resistance और यहाँ पर breakout आता है. तो ये जब तक ये लेवल नहीं ब्रेक होता है या ये लोस जब तक ब्रेक नहीं होता तब तक आई वुड लाइक टू प्ले इन स्ट्रैंगल्स. द मोमेंट ये हाई निकल जाता है विच वॉज अराउंड 56,000, दैट इज व्हेन मैं पूरी तरह से मेरी कॉल्स को एग्जिट कर दूंगी एंड पुट्स को मैं रोल अप करूंगी बिकॉज नाउ आई नो इट इज गोइंग टू डू अ ब्रेकआउट. अब ये अगर ब्रेकआउट बहुत स्ट्रांग है तो ये जो ब्रेकआउट कैंडल का लो है वो यूजुअली क्या बोलते हैं उसको, वो ब्रेक नहीं होना चाहिए, राइट? तो अंटिल एंड अनलेस द ब्रेकआउट कैंडल का लो ब्रीच नहीं होता है तब तक I will stay calmly with my put sell positions. The moment that happens, that is when I am going to change my stance. अब in this case what I'll just tell you what happens. यहाँ पर मैंने मान लीजिएगा यहाँ पर मैंने लॉन्ग किया, मतलब ये पर्टिकुलर कैंडल में मैंने पूरे मेरे कॉल्स को एग्जिट कर लिया, पुट्स को आगे लाया. अब उसके अगले दिन ये सिर्फ एक मेगा गैप अप के बाद एक छोटी सी रेड कैंडल है. दिस वोंट बॉदर मी एट ऑल. बट अब उसके बाद क्या हो रहा है ना, वापस एक और कैंडल मतलब नीचे आ रहा है और ये गैप भी इसने भर दिया है. अब देन दिस इज अ कॉज ऑफ कंसर्न एंड ऑल्सो फॉर मी एक रेंज तो मिल जाती है ना कि मेरे को एक स्टॉप लॉस के लिए, मतलब यहाँ पर जो सेलर आया है उसका स्टॉप लॉस तो ये हाई होगा ना. तो जब तक ये हाई नहीं निकलेगा तब तक आप कोई कॉल्स तो बेच ही सकते हो जो आपके पुट्स है उसके सामने. तो दैट इज हाउ वी बेसिकली कीप शिफ्टिंग आर directionals to non-directional kind of a strategy. Can you please advise how we can mark major and minor demand supply? ये मैंने I have already covered this in my support and resistance video. You can go and check that. That video has covered all these things कि how to mark this S1, R1 and so forth. Please post a weekly video. I have been posting weekly video every single week. Midweek is challenging. So sir, very sorry I can't advise on the levels for any fresh entry. Only reason being I am not a SEBI registered analyst, so I can't talk about, these are the levels that one should go for. But you can go and check the support resistances wherever there are. First of all, identify the good support levels in both the cases, in silver as well as in gold, and then try to figure out whether there is some sort of a strong bullish reversal. When that happens, when you get some sort of a confirmation, only then try to enter in that particular thing. But unfortunately I can't talk about all these things. That's about it. Thank you very much for your time and I hope आप लोगों ने कुछ डिफरेंट या नया सीखा होगा इस चैनल के द्वारा. And if you have done that, so please do hit the like button and I'll see you soon guys. Bye bye, take care.